सभी लोग इस शिव पुराण कथा में पधारे हुए और आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। ज्यादातर कथाएं राम कथा और भागवत पुराण कथा होती रहती होगी, मतलब भगवान के ही नाम है, तो शिव पुराण बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसी कथा का श्रवण कर पाते हैं। और आप लोग ऐसे जो है शिव पुराण की कथा को अपने गुरु जी के माध्यम से, जिनका स्वर भी बहुत सुंदर है, आयु तो बहुत कम है और बहुत योग्य है, एक बार गुरु जी के लिए सारे सहयोग बजा सकते हैं। और बढ़िया बात यह के साथ कथा कहते हैं, वो हमने थोड़ी देर सुना, पर बहुत सुंदर स्वर है और हर वर्ष बुलाते हैं और ये कथा कराते हैं। जैसे कभी सुनने में आए यहाँ थोड़ा बहुत कथा को लेकर के बात था, और सब लोग जब राम काम होता है, तो जब कोई राम काम होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो उसमें भगवान एक बार परीक्षा जरूर लेते हैं कि कुछ अड़चन डालते हैं। देखते हैं भक्त कमजोर है कि हमारे लिए बिल्कुल शक्ति वाले, तो देखते नहीं भक्त जो है हमारे लिए बिल्कुल श्रद्धा पूर्ण लगे हैं, तो भगवान वो काम कोई रुकने नहीं देते। इसलिए जो आप कथा रुकने नहीं पे चलती। और जो लोग, क्योंकि व्यक्ति कोई खराब नहीं होता है, जैसे जो है व्यक्ति सब जैसे होते हैं, तो कभी मन सबके अलग, जो कभी विरोध करते हैं वो भी कभी आपका सहयोग करेगा चल के, ऐसा हमारा मानना भी आप लोग देख लेना। ये कथा चलती रहेगी और जो लोग थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं वो आगे शामिल रहने की जो है ईश्वर का काम ईश्वर ही कराते हैं, व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम सब लोगों समाज को मन में किसी कोई दुष्भाव नहीं, सबसे अगर लगे कि हमारा जिसको लगता है कोई व्यक्तिगत कार्य है या व्यक्तिगत, क्योंकि ये भगवान से जो कार्य होता है वो व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है, तो जो इसमें आयोजक हो उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है जो गांव के लोग हैं वो सहयोग करें, और जो सहयोग करेंगे तो ये कथा प्रतिवर्ष चलती रहेगी। एक व्यक्ति कोई कार्य करेगा धर्म का, तो वो कार्य बहुत हद तक नहीं चल सकता, और पूरे गांव के लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। मान लो गांव में 100 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति 500-500 रुपए सहयोग कर देगा, कितने रुपए हो गए? 50,000 रुपए। अगर 50,000 में बहुत सुंदर भव्य कथा हो सकती है। और आप लोग कोई दिक्कत हो, कथा के बाद भंडारा भी होता होगा, तो आप लोग कथा करिए, और कोई दिक्कत हम लोगों को पहले सूचना कर दी, किसी प्रकार की आर्थिक या कैसी भी सहयोग हो तो हम लोग यहाँ से वचन देते हैं, वो पूरा कभी कथा बंद नहीं होगी, आपका हर प्रकार से सहयोग हो। और लोग भी यहाँ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा दूरी ज्यादा है हम लोग से, क्योंकि उन्नाव करना होता है, पर इतना पुनीत काम कर रहे हैं, शब्दों में हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और भगवान शिव के दरबार में आप सभी लोग आए, इसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। और हमारी सब लोगों से एक ही आग्रह है कि अगली बार इस कथा का रूप और भव्य बने, और बढ़िया गांव में जहां से एंट्री होती है वहां पर उसको द्वार सजवाइए, भगवान को शिव पुराण कथा लिखवाइए, और स्पेशल जो है चिट्ठी बना के सभी जिले के जो है प्रतिष्ठित लोगों को दीजिए। और जब प्रतिष्ठित लोग आएंगे तो जो कथा का प्रचार प्रसार है इस गांव को जिले स्तर पर होगा, और ये कथा एक दिन ऐसा रूप लेगी, भव्य रूप ले लेगी। और उससे पहले कलश यात्रा ऐसा निकाले, कोई प्रारूप बनाए जिससे सभी समाज जुड़े, और हम लोगों का भरपूर तन मन धन शासन प्रशासन से पूरा 1% भी आपको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सहयोग करते हैं। वैसे जो है व्यास धरती पर गुरु जी को प्रणाम करते हुए हमारे वाद्य जो यंत्र वाले बहुत सुंदर ढोलक बजा रहे, तो आज यहाँ पर मैंने देखा जो है कलश में भी जो है बजा रहे भाई तो सबको, और यहाँ पर सभी माताओं बहनों को फिर से हमारा नमन। और कहा जाता है कि जो कथा है वो हमारे कई जन्मों के पाप हर लेती है। तो बाबा तुलसीदास जी लिखा रामचरित मानस में कि सन्मुख होई जीव होई जबहि जन्म कोटि अधनाशे करही। जब व्यक्ति हमारी ओर जब भी चलाता है तो उसके पिछले के करोड़ों जन्म के जो पाप होते हैं वो मैं नष्ट कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ आकर के अपने जो है पुण्य को ग्रहण कर रहे हैं और पाप को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए वैसे बोले भगवान शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, श्याम रामचंद्र की, बोलो भाई सब संतन की। व्यास पेश को प्रणाम करता हूँ, और कुछ कहने से पूर्व आप सब दोनों हाथ उठाकर एक बार जय घोष करेंगे, हर हर महादेव। बहुत अच्छा। कहते हैं जिस जिम्मेदारी को युवा उठा लें वो कार्य अधूरा नहीं रहता है, और उनके साथ आप जैसे
बुजुर्गों और मातृ शक्तियों का आशीर्वाद हो वो कार्य कभी रुक नहीं सकता। उपस्थित व्यासपीठ में आदरणीय राम निवास द्विवेदी जी, इससे पूर्व हम सबको जो आशीर्वचन दे चुके हैं आदरणीय जिला प्रचारक जी जितेंद्र जी भाई साहब, और आप सबके पड़ोस के ही गांव के रहने वाले और हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय भगवान सिंह जी के सुपुत्र और हम सबके जिले के कार्यवाह आरएसएस के निष्ठावान स्वयंसेवक आदरणीय आशीष जी साहब हम सबके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आयोजक मंडल के प्रत्येक सदस्य को हृदय से बधाई देता हूं कि ऐसे धर्म जागरण का जो बीड़ा इन सब ने उठाया है, हम थोड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब आज व्यासपीठ का, आप मातृशक्तियों का, यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हम सबको मिला है। कहते हैं देवों के देव महादेव, इस कलयुग में अगर कोई रक्षा कर सकता है तो बाबा बजरंगबली हैं, देवों को देव महादेव हैं, जिनकी कथा आप सब सुन रहे हैं। बहुत कम लोग उपस्थित हैं, लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह भी करना चाहता हूँ कि जब भी किसी भी कथा में हो, जहाँ शिव पुराण हो, भागवत कथा हो या कोई भी धार्मिक आयोजन हो, वहाँ कुछ ना कुछ लेके जाना है। लेके क्या जाना है? कहेंगे व्यासपीठ से कहा जा रहा है कुछ पैसे लेके आना है, कुछ धन लेके आना है। नहीं, अपने आस पड़ोस के, पूरे गांव में तो विरोध नहीं होगा किसी न किसी का, लेकिन आस पड़ोस में जिससे भी बनती हो उसको थोड़ा साथ लेके आना है। 1 से 2 होइए, 2 से 4 होइए, 400 से 400 होइए, ये संख्या है। और मैं कहता हूँ जहाँ जिस तरह से कुछ, जैसा कि जिला प्रचारक जी ने कहा, कुछ विवाद था, विवाद नहीं था। कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से आपकी संख्या कम दिख रही है, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि ये कमजोर है, इसलिए विवाद है। जिस दिन आपकी संख्या अधिक होगी, संख्या बल अधिक होगा, एकत्रीकरण पूर्ण होगा, विवाद कहीं नहीं होगा, वो खुद भाग जाएंगे। और धर्म जब चलता है तो कहीं ना कहीं अधर्मी अपनी कोशिश करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। लेकिन आप जैसे युवा हैं, मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, सिर्फ आप साथ खड़े रहिएगा। कोई बेधर्मी कहीं नहीं, यही नहीं, कहीं भी किसी भी सनातनी पर नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है, ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ। और कोई भी कहीं भी किसी भी लायक हम जैसे लोगों की आवश्यकता पड़े तो हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। किसी भी धर्म धार्मिक आयोजन में कोई व्यवधान, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या जिले का कोई बड़ा व्यक्ति हो जो अपने आप में लगाता हो, या कोई अधर्मी हो, वो किसी भी तरह से किसी धार्मिक आयोजन को न रोकवा सकता है, न किसी तरह का व्यवधान पैदा कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी हम पूरे समाज की है। और मैं पूरे व्यासपीठ में आपको सब कुछ, प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ सीख के जाते होंगे। और जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की महिमा का आदरणीय व्यास जी द्वारा बताया जाता होगा, सिर्फ उसको अनुसरण करने की आवश्यकता है। जहाँ वो समाज को सुधारने की जरूरत हो, जहाँ हमारे स्वास्थ्य की जरूरत उसकी हो, और जहाँ हमारे परिवार में सामंजस्य बनाने की जरूरत हो, अगर हम कथा पूरे मनोभाव से, पूरे भाव के साथ सुन रहे हैं तो कहीं हमको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। युवा साथी हैं, मैं एक और आह्वान करना चाहता हूँ। जिस तरह से बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती ने अपने बच्चों की परीक्षा ली थी, आखिर हम सब में बुद्धिमान कौन है, उनके दोनों पुत्रों में बुद्धिमान कौन था? तो जिस तरह से गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये उदाहरण दिया था कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, पूरी सृष्टि उन्हीं के कर्मों के नीचे है, सब कुछ उन्हीं के नीचे है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ युवाओं से कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, क्योंकि कोई कथा सुने या न सुने, लेकिन यदि माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो उससे पुण्य से ज्यादा कोई कार्य नहीं है।
सिर्फ माता पिता की सेवा करते रहिए, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। मैं पुनः व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारी देर तक हम सब बाधा नहीं बनेंगे। आप सबका माता बहनें बैठी हैं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बुजुर्ग साथी खड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये इस गांव को विश्वास दिलाता हूँ, इस युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबकी जहां भी आवश्यकता होगी, जिस लायक दिन होंगे, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। कभी भी किसी कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आएगी। स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम करें और मैं आगे अगले वर्ष आऊंगा। ये प्रांगण और भरा होना चाहिए, बड़ी कथा होनी चाहिए। जहाँ जैसी भी हम सबकी आवश्यकता हो, हम सब पहले से रहेंगे। आशीष जी भाई साहब हैं, जहाँ हम सबको बताते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है, हम सब सदैव एक साथ खड़े रहते हैं। मैं युवाओं को पुनः हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने धार्मिक, अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ। इन पर आप सबका आशीर्वाद बना रहे। पूरे आयोजक मंडल को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। भाई साहब, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप पधारे, बहुत अच्छा हुआ।